सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस हफ्ते के शुरुआती यानी कि मंडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। आज ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होगा, दो आशीष आपको नजर नहीं आएंगे और आशीष और नुपुर आज टॉप 20 आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जिसका बेसिक आइडिया आप जानते हो। हम लोग सिर्फ यहाँ पे मिल के होमवर्क कर रहे हैं आज के ट्रेडिंग सेशन में कौन कौन से स्टॉक्स हमें रडार पे रखने हैं। किसी भी बातचीत को सुन के ट्रेड और इन्वेस्टमेंट का मन कर जाए तो अपने इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर से, अपने ब्रोकर से प्लीज कंसल्ट करिएगा। गिफ्ट निफ्टी 100 पॉइंट ऊपर खुलने के इंडिकेशंस दे रहा है, पर बहुत कंफ्यूजिंग था ये वीकेंड। पहले बहुत रिलीफ मिली थी जब अपडेट्स आए थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पूरी तरह से खुल गया है, जहाजों की आवाजाही फ्रीली होगी। उससे कुछ ही समय बाद अपडेट आया कि नहीं साहब, ऐसा नहीं हो रहा और बल्कि कुछ जहाजों पर तो हमला तक हो गया, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और जम के बंद हो गया। दूसरी तरफ कंफ्यूजन एक और है इस्लामाबाद टॉक्स को लेकर, उसका पार्ट 2 को लेकर। यूएस डेलीगेशन तो वापस इस्लामाबाद आ रहा है बातचीत करने के लिए, पाकिस्तान आ रहा है बातचीत करने के लिए, लेकिन ईरान की तरफ से अब तक टेबल पे कोई आएगा नहीं आएगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो तो डिनायल मोड पे है। तो थोड़ा सा अनसर्टेनिटी का तड़का है, लेकिन ठीक है। कच्चा तेल ठंडा पड़ा था, वापस वहीं 95-96 पे है। ले दे के गिफ्ट निफ्टी कह ही रहा है हम 100 पॉइंट ऊपर ही खुलेंगे। ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, है ना? बिल्कुल सर, घबराना तो नहीं चाहिए, लेकिन जहाँ छोड़ के गए थे हम तो छुट्टी मना के आ गए, मार्केट वहीं मिला हमें। अगर आप वीकेंड पे देख रहे हो तो गिफ्ट निफ्टी 400 पॉइंट भी ऊपर दिख रहा होता आपको। लेकिन नुपुर, आज के सेशन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, वोलेटाइल सेशन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन न्यूज फ्लोज। पर स्टॉक कौन से रडार पे? पहले दो कौन से? बिल्कुल सर, काफ़ी कुछ है खबरों के तौर पर तो, लेकिन आपके और मेरे लिए थोड़ी नेगेटिव खबर आती हुई दिखे। भारतीय एयरटेल, हमारी पॉकेट थोड़ी ज़्यादा, वो टैरिफ बढ़ा दिए कुछ। हाँ सर, प्राइस बढ़ा दिया। कितना बढ़ा? 84 दिनों वाला जो प्लान होता था वो 850 का था, अब 900 रुपये हो गया। तो बेस प्राइस में 5% की बढ़ोतरी हुई है। तो आपके और मेरे लिए तो नेगेटिव है, कंपनी के लिए तो ऑब्वियसली पॉजिटिव खबर है। सेक्टर के लिए पॉजिटिव हो गया। और जो 74 दिनों वाला प्लान हुआ करता था कि 800 रुपये में मिल जाता था, वो अब कम्प्लीटली बंद हो गया है। तो कंपनी के लिए काफ़ी पॉजिटिव खबर है, क्योंकि आरपूज यहाँ से बढ़ते हुए नजर आएंगे और सेक्टर के लिए भी पॉजिटिव खबर है। दूसरे प्लेयर्स भी यहाँ पे फोकस में आते हुए दिखेंगे, लेकिन कस्टमर्स के लिए हल्की नेगेटिव खबर है। आपकी पॉकेट से अब ज़्यादा पैसे जाएंगे। रिचार्ज पे 5% की बढ़ोतरी हुई है बेस प्राइस में। तो ये यहाँ पर आज स्टॉक तो खैर पॉजिटिव ही ओपन होते हुए दिख सकता है, क्योंकि पॉजिटिव खबर है भारतीय एयरटेल के लिए। दूसरा स्टॉक BHEL, यहाँ पे आपको फोकस करके चलना है। क्वार्टर 4 के और FY 26 का अपडेट आते हुए दिखा और अपडेट काफ़ी पॉजिटिव है। रेवेन्यूज़ देखें तो 18% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आपको यहाँ पे नजर आएगी। 32,350 करोड़ के आसपास यहाँ पे आते हुए दिखा है। ऑर्डर बुक देखें तो 2.5 लाख करोड़ के ऊपर यहाँ पर जाती हुई नजर आ रही है। और जो पावर डिमांड है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। मैनेजमेंट की कमेंट्री यहाँ पे देखे प्रेस रिलीज में, तो वो भी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेगी। पावर सेक्टर की बात की तो मार्केट पोजीशन यहाँ पर कंटिन्यू बनी हुई है और सिग्निफिकेंट ऑर्डर विन कंपनी ने यहाँ पर किए। करीबन 59,000 करोड़ के ऑर्डर विन यहाँ पे पावर सेक्टर में आते हुए दिखे। इंडस्ट्रियल सेगमेंट की बात करें तो यहाँ पर भी फ्रेश ऑर्डर्स कंपनी को मिले 16,000 करोड़ के आसपास। और एग्जीक्यूशन फ्रंट पर BHEL का कहना है कि यहाँ पर ऑपरेशनल एफिशिएंसी आती हुई दिखे, तो आपको मार्जिन्स पे भी इसका इम्पैक्ट दिखेगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक है, स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू ग्रोथ आती हुई दिखी है। तो आज भी BHEL पे आज फोकस करके चलेंगे। बढ़िया है। 2B वाली भारतीय एयरटेल और BHEL दोनों इन ग्रीन रखी है आज के लिए। दो दिग्गज प्राइवेट बैंकिंग मेजर के नंबर्स अवेटेड थे, वो सैटरडे को आए। अब उसका रिएक्शन देखते हैं। HDFC बैंक, ये क्या है, डायरेक्टर साहब और प्रोड्यूसर साहब कलर शेड्स में दो ही विकल्प देते हैं, लाल और हरा। अगर कोई न्यूट्रल होता तो मैं वो ज्यादा प्रेफर करता है इसके लिए, लेकिन ठीक है। HDFC बैंक को इन ग्रीन रख रहा हूं मैं। हैवी वेट हेडलाइन नंबर्स, NII 3.25% बढ़ा, प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट 4.5% बढ़े। ठीक है, 5% एक्सपेक्टेशन थी, 4.5% बढ़े। मुनाफा साल दर साल 9% का इजाफा है। एसेट क्वालिटी हमेशा की तरह प्रिस्टीन आपको नजर आएगी। नेट NPA 0.38% पे, क्यू ऑन क्यू ग्रॉस NPA नेट NPA में इंप्रूवमेंट है। बाकी डेटा की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडवांसेस डिपॉजिट ये सब हमने Q4 के अपडेट जब आए थे तो ऑलरेडी डाइजेस्ट कर रखे हैं इसके। एट बेस्ट नंबर्स को देख के कह सकते हो आप एक जहाज स्टेबलाइज होने की कोशिश कर रहा है।
वैल्यूएशन का कंफर्ट है एचडीएफसी बैंक पे, एक रिकवरी का प्ले है, लेकिन वो रिकवरी आंकड़ों में अब तक उस तरह से स्ट्रीट आउट परफॉर्मेंस वो अभी नजर नहीं आएगा आपको। एक बस कंसर्न है वो गवर्नेंस रिलेटेड। आज तक कोई क्लैरिटी नहीं है चेयरमैन साहब का इस्तीफा हुआ क्यों था, असल मुद्दा था क्या उसके पीछे। और री-रेटिंग तब आएगी जब आपको गवर्नेंस को लेकर, लीडरशिप को लेकर क्लैरिटी लौट रही होगी। तो एचडीएफसी बैंक ग्रीन रख रहा हूं, लेकिन मैं इसको शायद न्यूट्रल स्टांस के साथ ले जाता। वीकेंड में कई लोग एडीआर प्रेजेंट कर रहे थे। एडीआर तब की तेजी थी जब यूएस में खूब उछाल आया था और हॉर्मोज खुल गया, इस तरह की खबरें थी, ये ध्यान रखिएगा। आईसीआईसीआई बैंक दूसरा, ये आउट परफॉर्मर रहा है, आउट परफॉर्म कर रहा है। एनआईआई में 8.5% का जंप, मुनाफा 8.5% उछाल दिखाता हुआ। एनआईएम्स 4.3% पे थे पिछले क्वार्टर में, सब कह रहे थे स्टेबल होंगे, भाई सब 4.41% है। 11 बेसिस पॉइंट्स एनआईएम में इंप्रूवमेंट है। डिपॉजिट साल दर साल क्यू ऑन क्यू लीजिए, एडवांसेस साल दर साल क्यू ऑन क्यू लीजिए, अच्छे एसेट क्वालिटी स्ट्रांग नजर आएगी आपको। बढ़िया ग्रोथ है, बढ़िया एफिशिएंट मैकेनिज्म रन कर रहा है। आईसीआईसीआई बैंक इन ग्रीन है, रख दोनों ही ग्रीन दिए, लेकिन आईसीआईसीआई बैंक सिर्फ नंबर्स के बेसिस पे टिल्ट इसकी तरफ होना चाहिए। अगले दो कौन से नंबर? बिल्कुल सर, अगले दो मेरी लिस्ट में लाल आपको नजर आएंगे और फार्मा से आते हुए दिखे, दोनों में ऑब्जर्वेशंस आते हुए दिख रही है, लुपिन और सिप्ला। तो यहाँ पे आपको फोकस करके चलाएं। लुपिन फ्राइडे के ट्रेड में भी देखिए खबर आती हुई दिखी थी, उसके बाद भी पॉजिटिव रिएक्शन नहीं आया था, तो कमज़ोर है। यहाँ पर जो ओवर द वीकेंड खबर आई है कि फॉर्म 483 3 ऑब्जर्वेशन के साथ इशू किया गया यूएस फैसिलिटी पर, और ये जो इम्पोर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, और यहाँ पर कंपनी का कहना है कि हालांकि वो जवाब देगी इन ऑब्जर्वेशन का, लेकिन फिलहाल तो ये नेगेटिव ही नजर आ रहा है लुपिन के लिए। चौथा स्टॉक है सिप्ला, इसे भी लाल निशान में ही रखा है मैंने, क्योंकि कंपनी को 2 ऑब्जर्वेशंस मिले हैं। 483 के ऑब्जर्वेशन से यूएस एफडीए की तरफ से इंस्पेक्शन किया गया था गोवा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का अप्रैल 6 और अप्रैल 17 के बीच में, और ये गोवा की जो फैसिलिटी है ना, कंपनी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होती है, और यहाँ पे अगर 2 ऑब्जर्वेशन आए तो डेफिनेटली नेगेटिव खबर है। तो लुपिन और सिप्ला, यूएस एफडीए का बड़ा एक्शन और दोनों को ही ऑब्जर्वेशन इशू होते हुए नजर आए। दोनों पे आपत्तियां सामने आती हुई प्लांट्स को। यस बैंक अगला एक बैंकिंग स्टॉक था जो सैटरडे को नंबर्स आने थे, वायदा का हेडलाइन। यस बैंक अच्छा लग रहा है वैसे मुझे। एनआईआई में 16% का जंप, मुनाफा 45% बढ़ा, कारोबारी मुनाफा 23% बढ़ा। इसके एनआईएम्स भी क्यू ऑन क्यू 10 बेसिस पॉइंट और साल दर साल देखूं तो 20 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट है। डिपॉजिट्स साल दर साल 12% और क्यू ऑन क्यू 9% का जंप। एडवांसेस 11% साल दर साल और क्यू ऑन क्यू 6.25% का जंप। एसेट क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, 0.3 से 0.2% पे नेट एनपी आके खड़े हुए हैं। मैंने ग्राफिक में दिए नहीं, रिटर्न रेशियोज इंप्रूव हो रहे हैं। पूरे साल का कंक्लूजन बड़े स्ट्रांग नोट पे करा है इन्होंने, स्ट्रांग सेट है। पर यस बैंक एक चैनल में फंसा हुआ है, अब वो अलग कहानी। मैं स्टॉक की प्राइसिंग पे नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ नंबर्स को थम्स अप दे रहा हूं। यस बैंक इन ग्रीन। मैस्टेक, इस आईटी को मैं लाल लेके चल रहा हूं कंपनी को। डॉलर आए 1.4% का जंप, रुपए में आए 3.6% क्यू ऑन क्यू बढ़ा। तो रुपए में आए की ग्रोथ क्यों आई, इंप्रूवमेंट ज्यादा क्यों दिख रहा है? सिर्फ करेंसी बेनिफिट्स हैं। असल में कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ देखिए आप, 0.3% आई है। फ्लैट है सीसी रेवेन्यू, मार्जिन्स 70 बेसिस पॉइंट्स गिरे, मुनाफा क्यू ऑन क्यू 2% गिरा। ये मिड कैप आईटी कंपनीज को वैल्यूएशन रिच इसलिए मिलते हैं कि अपने लार्जर पीयर्स को आउट परफॉर्म करती हैं, नदारत है वो ग्रोथ। दूसरी एक और दिक्कत, आरओईज आरओसीईज ओवर द इयर्स गिरते ही चले जा रहे हैं। FY26 की समाप्ति हुई इन नंबर्स के साथ, पिछले साल से सारा आंकड़े वो भी गिरते हुए। तो मिक्स से वीक बैग है मैस्टिक मेरे लिए, इन रेड रख रहा हूं। पर आईटी में कहीं मूव दिन के दौरान आगे, बाकी मार्केट ठंडे पड़ोगे तो बात अलग है। नंबर्स अपने आप में डिसअपॉइंटिंग। नुपुर अगले। बिल्कुल, अगला स्टॉक है कॉनकॉर्ड बायोटेक। फ्राइडे के दिन ये स्टॉक 4% ऊपर था, लेकिन आज एक नेगेटिव रिपोर्ट इस पर आई है सिटी की तरफ से। हालांकि रेटिंग मेंटेन करी है न्यूट्रल की, लेकिन जो सिटी ने टारगेट यहाँ पर कट करते हुए दिखे। 1680 का टारगेट हुआ करता था, उसे घटा के अब 1190 का कर दिया और काफ़ी कुछ लिखा है रिपोर्ट में जो कि नेगेटिव फिलहाल निकल कर आ रहा है। FY26 और 27 की EPS को 20 से 23% तक घटा दिया है। उनका यही
मानना है कि जो एपीआई और फॉर्मुलेशन का कारोबार है वहाँ पे अर्निंग्स थोड़ी कमज़ोर देखने को मिल सकती है, यानी कि दोनों इम्पॉर्टेंट सेगमेंट कंपनी के एपीआई और फॉर्मुलेशन वाले वहाँ पे जो कंपनी की ग्रोथ है वो थोड़ी कम हो सकती है, जिसकी वजह से कंपनी के जो एबिटा मार्जिन्स है वो भी कंप्रेस होके आ सकते हैं, यानी कि और कम हो सकते हैं आगे चल के। स्लो डाउन फिलहाल देखने को मिल रहा है कुछ प्रोडक्ट्स में, क्योंकि कंपटीशन उन्हें काफ़ी ज़्यादा नज़र आता है सिटी को, और इसीलिए FY27 और 28 की जो रेवेन्यू फोरकास्ट है उसमें भी कटौती की है। FY27 की बात करें तो 17 से 18% का रेवेन्यू फोरकास्ट यहाँ पे कम कर दिया है, और FY28 की बात करें तो 14% से यहाँ पे रेवेन्यू फोरकास्ट जो है वो घटा दिया है। तो काफ़ी नेगेटिव रिपोर्ट है इस सिटी की, इसलिए कॉनकॉर्ड बायोटेक में हो सकता है थोड़ा नेगेटिव सेंटिमेंट आज देखने को मिले। अगला स्टॉक है गोदरेज प्रॉपर्टीज। यहाँ पर जेफरीज की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट है, बाय की रेटिंग को मेंटेन किया है, टारगेट 2420 रुपये का आपको दिखेगा, और इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी है रिपोर्ट में। अगर आप देखें तो प्रमोटर हाल फिलहाल में जो अपना स्टेक बढ़ाया है कंपनी में, उसकी वजह से जेफरीज का मानना है कि बिजनेस फंडामेंटल में और कॉन्फिडेंस आते हुए नजर आ रहा है। एग्जीक्यूशन और कैश फ्लोज की बात करें तो वो काफ़ी यहाँ पे मैनेजमेंट का फोकस बना हुआ है। 20% के ROE का टारगेट लेके चल रहे हैं, और रिपोर्टेड प्रॉफिट जो होगा वो FY28 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा। सस्टेनेबल प्री सेल्स की ग्रोथ 20% की रह सकती है मीडियम टर्म में, और वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव जेफरीज को यहाँ से दिख रहे हैं, और FY28 के नंबर्स और फ्री कैश फ्लो काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो ब्रोकरेज नोट पे कॉनकॉर्ड बायोटेक रेड और गोदरेज प्रॉपर्टीज ग्रीन। बढ़िया है, लाल और हरे के साथ 2 इन ग्रीन है। दरअसल लक्ष्मण ने अपडेट दिया था फ्राइडे को कि सैटरडे को कैबिनेट की बैठक होने वाली है, तो उस पर नजर थी। सैटरडे को यूनियन कैबिनेट ने 12,980 करोड़ के भारत मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल को मंजूरी दी। एक मैसिव स्ट्रैटेजिक मूव है हमारे इंडियन ट्रेड को जियोपॉलिटिकल वॉलेटिलिटी से शील्ड करने के लिए, ये खास तौर पे वेस्ट एशिया क्राइसिस के बीच में। ये कर क्या रहा है मैरीटाइम इंश्योरेंस पूल? जो इंटरनेशनल प्रोटेक्शन और इंडेमनिटी का क्लब है, ग्लोबल इंश्योरर्स हैं, वो लोग आपको या तो बहुत सिग्निफिकेंट प्रीमियम चार्ज करते हैं या फिर इंश्योरेंस विड्रॉ कर देते हैं, तो जहाज पार नहीं कर पाते। ये पूल दरअसल मदद कर रहा होगा। तो मैंने एक तो GIC, क्योंकि सिंपली पुट पहली चीज ये उस पूल में कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, और जितना वो अंडरराइटिंग का पैसा वैसा होता था सब फॉरेन एंटिटीज के पास जाता था, अब GIC रिटेन कर पाएगा। तो पहला पॉजिटिव इसके लिए। दूसरा, लॉजिकली शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होना चाहिए था, पर आपको याद होगा फ्राइडे को मैं मेंशन कर रहा था SCI क्या भाग रहा है मैसिव वॉल्यूम्स के साथ। 25% पिछले हफ्ते भागा था वो, खूब तगड़े वॉल्यूम्स। ऐसा कुछ लग रहा था सुबुगाहट थी, उसे हटा दिया, उसे टीम में नहीं ले जा रहा हूं। प्राइम बेनिफिशियरी लॉजिकली वही होना चाहिए था। GE शिपिंग दूसरा है। इस पूल के चलते सीधे सीधे इनके लिए स्टेबल इंश्योरेंस कॉस्ट होंगी, इनके फ्लीट के लिए, इसके टैंकर्स, इसके ड्राई बल्क कैरियर्स के लिए मार्जिन प्रेडिक्टेबिलिटी बढ़ रही होगी। वो अच्छी खबर अपने आप में, इसलिए 2 स्टॉक्स ये लेके जा रहा हूं। ब्रेक के समय हमने 6 पे बातचीत कर ली, ब्रेक के उस पर जब लौट के आएंगे तो अगले 4 पे आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। चलिए, तो स्वागत है आपका फिर से एक बार टॉप 20 में। लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं, और अगले जो 2 स्टॉक है वो टेक्निकल तौर पे काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। नायका पर फोकस करके चलेंगे। फंडामेंटली और टेक्निकली ये स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है। Q4 का जो अपडेट आता है उसके बाद लगातार स्टॉक में एक अच्छा खासा प्राइस एक्शन देखने को मिला है। 3 हफ्तों के ऊपरी स्तर पे आपको ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अच्छा खासा प्राइस वॉल्यूम ड्रिवन यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है। 50 और इम्पॉर्टेंट जो 100 EMA होते हैं उसके ऊपर भी आपको ट्रेड करते हुए दिखेगा ये स्टॉक। Q4 का जो अपडेट था वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग आया था। कंपनी की जो GMV ग्रोथ थी वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग थी, और नायका, सिर्फ नायका नहीं, नायका फैशन में भी इस बार अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी। तो फंडामेंटली और टेक्निकली नायका यहाँ पे आप
एक अच्छा मोमेंटम फिर से कंटिन्यू होते हुए देख सकते हैं। अगला स्टॉक है फाइजर। यहाँ पे फोकस करना है आपको, क्योंकि टेक्निकल तौर पे देखें तो ये स्टॉक भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एक ही कैंडल में देखें तो करीबन 50 और 100 मूविंग एवरेज के ऊपर ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड करते हुए दिखेगा। अच्छा खासा प्राइस मूव यहाँ पर भी आते हुए दिखा था फ्राइडे के दिन, तो टेक्निकल तौर पर फाइजर भी आज पसंद आ रहा है। ओके, कैश के कुछ स्टॉक्स, जिसमें एक तो ई मुद्रा, ये इसने वीकेंड पे अपडेट दिया कि ईएम सिग्नर नाम से एसएमईज के डिजिटल वर्कफ्लो को एक्सेलरेट करने के लिए हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है। ये दरअसल एसएमईज को अपने डॉक्यूमेंट्स डिजिटलाइज करने के लिए और अक्रॉस वर्कफ्लो फंक्शंस, एचआर, लीगल, फाइनेंस और तमाम फंक्शंस के लिए, और 1,000 रुपए से शुरुआत हो रही है, अफोर्डेबल प्राइसिंग रखी है। तो जो एसएमई डिजिटलाइजेशन फॉर इंडिया इनिशिएटिव में ई मुद्रा एक बड़े बाजार को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। अब कितना सक्सेस रहेगी वो अपनी जगह, खबर ठीक दिख रही थी, ई मुद्रा को इसीलिए ग्रीन करा। हालांकि पिटा हुआ स्टॉक है, ध्यान रखिएगा। ये एजीआई इंफ्रा, ये वो पंजाब की रियल एस्टेट कंपनी, इसने कहा कि जेडीए यानी कि जालंधर डेवलपमेंट अथॉरिटी से इनके ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट एजीआई ग्रीन क्रेस्ट के लिए लाइसेंस मिला है। 16 अप्रैल को मिला। मेरे ख्याल से फ्राइडे को इन ट्रेड भी अपडेट आ रहे थे, ये ध्यान रखना है आपको। ये दरअसल जालंधर के प्रीमियम रेजिडेंशियल एरिया में लोकेटेड है। 452 फ्लैट्स, 3 BHKs और 2 BHK, मेरे ख्याल से 3 BHKs हैं, क्योंकि 452 में सिर्फ 7 ही 2 BHKs हैं। इनका कहना है रजिस्ट्रेशन मिलने से, लाइसेंस मिलने से हमारे रेवेन्यूज और प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी खासी इंप्रूव हो रही होगी। इसको ग्रीन करा, तो ई मुद्रा को और ये एजीआई इंफ्रा इन ग्रीन न्यूज पेक्स के बीच। बिल्कुल, अपोलो हॉस्पिटल यहाँ पर भी फोकस करके चलेंगे। काफ़ी अच्छा यहाँ पर टेक्निकल तौर पर नज़र आ रहा है। कंपनी ने रिक्लेम किया है प्राइस एक्शन मई 2020 के बाद ये स्लोपिंग ट्रेंड लाइन अपवर्ड की साइड यहाँ पर नज़र आते हुए दिखा है। तो पॉजिटिव टेक्निकल चार्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। हो सकता है नंबर्स भी आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग आते हुए दिखे, तो फंडामेंटल तौर पर भी नज़र बनी रहेगी। ईरान की जो चर्चा है उसे कैसे भूल सकते हैं, और वो सारे स्टॉक्स फिर से आज फोकस में आते हुए दिखेंगे, और काफ़ी सारी न्यूज़ फ्लो ओवर द वीकेंड आती हुई नजर आई है। एल&टी, हालांकि एक ब्रोकरेज रिपोर्ट भी यहाँ पर आती हुई नजर आई है, जिनका मानना है कि जितना भी कंपनी ने अपना मार्केट कैप एरोड किया था ईरान टेंशन की वजह से, वो उसे रिकवर तो कर रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट यहाँ पर बना हुआ है। नए ऑर्डर इनफ्लो का एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। फिलहाल तो टेंशन कंटिन्यू ही बनी हुई है, और फिर से क्रूड जो है आपको 95-96 के पार ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। तो एल&टी आज फोकस में आते हुए दिखेगा। थोड़ी कमजोरी यहाँ पर फिर से एक बार टेंशन की वजह से। रोज का टेंशन है, कभी अच्छा रिलीफ, कभी टेंशन। ये जब तक वेस्ट एशिया समिट, वो क्या कहते हैं, फाइनल क्लोजर नहीं होता ना, तब तक ये कंफ्यूजन बना रहेगा। खैर, ये इंटरेस्टिंग स्टॉक्स रखिए। लव स्टोरी जैसी बात हो गई ना, कभी ब्रेकअप कभी पैचअप। हाँ, लव स्टोरी इतने ब्रेकअप पैचअप होते नहीं क्या? आजकल के जमाने में तो कुछ भी हो सकता है। ब्रेकअप थोड़ा सा एक्सटेंड होता है तो आदमी दूसरा ढूंढ लेता है। तो इनके पास ऑप्शन नहीं है ना, इनके ऑप्शन नहीं है, और दूसरे ढूंढे, आपस में लड़ते रहे। हमारे तक ना पहुंचे। ईएमएस लिमिटेड, इसमें अपडेट्स आए कि यूपी जल निगम के वाराणसी से 2 प्रोजेक्ट्स के लिए इनको L1 स्टेटस मिला है, यानी कि लोएस्ट बिडर है। टेक्निकल पास किया होगा, L1 बिडर बने होंगे, तो बट ऑब्वियसली लेटर ऑफ अवार्ड इनके पास आने की तैयारी हो रही है। अभी आया नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा, अपडेट आया उनकी तरफ से। तो 144 करोड़ का एक है, दूसरा 65 करोड़ का है, तो कुल मिलाकर 209 करोड़ रुपए के ऑर्डर्स बैक करें। पिटा हुआ स्टॉक है, पर ऑफलेट चलना शुरू है। खैर, ऑफलेट तो मिड कैप स्मॉल कैप पूरा बास्केट अच्छा मूव कर रहा है अप्रैल में मंथ टिल डेट। ईएमएस लिमिटेड ग्रीन रख रहा हूं, आपसे वॉच पे रखिएगा। एक और बीएससी लिस्टेड कंपनी हार्डविन इंडिया, ये किचन हार्डवेयर, ग्लास फिटिंग्स, डोर सिस्टम्स वगैरह बनाने का काम करती है। इसने कहा कि हमने आईएसआई सर्टिफिकेट फ्लोर स्प्रिंग वो लॉन्च किया है। बेसिकली ग्लास डोर्स में नीचे आपको मेटल का वो दिखता होगा, जिससे पूरे ग्लास डोर के हेवीनेस को सपोर्ट करके स्मूथ फंक्शनिंग होती है। वो प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है, और साथ साथ कह रहे हैं कि लीडिंग इंस्टीट्यूशनल प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया, वहां से ऑर्डर्स भी बैक कर लिए हमने। मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट एस्टैब्लिशमेंट्स अक्रॉस उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, सेवरल प्रेस्टिजियस प्रोजेक्ट से हमें परचेज ऑर्डर मिल गए। तो नया प्रोडक्ट लॉन्च और साथ साथ मैसिव प्रोजेक्ट परचेज ऑर्डर्स, अच्छे मूव्स दिखा रहा है, ये भी ध्यान रखिएगा स्टॉक। लेकिन खबर पे इन ग्रीन कर दिया। 10 स्टॉक्स पूरे हो गए हम दोनों के। छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं,
ब्रेक के उस पार जब लौट के आएंगे तो यही जो 10-10 स्टॉक्स हमने मेंशन करे थे उनका एक क्विक रैप अप। चलिए तो स्वागत है आपका फिर से एक बार टॉप 20 में। फटाफट से रिकैप कर लेते हैं पूरी लिस्ट का। पॉजिटिव खबरों के चलते आज फोकस में रहेगा भारतीय एयरटेल और BHEL। यहाँ पे पॉजिटिव खबरें आती हुई दिखी, लेकिन ऑब्जर्वेशंस इशू हुए US FDA की तरफ से लुपिन और सिप्ला, तो यहाँ पे हल्की कमजोरी देखने को मिल सकती है। नेगेटिव रिपोर्ट है सिटी की, कौन बायोटेक पे टारगेट भी कट करते हुए दिखे, तो यहाँ पे फोकस करके चले। गोदरेज प्रॉपर्टीज जेफरीज की तरफ से काफ़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आते हुए दिखे। टेक्निकल तौर पर पसंद आ रहा है नायका, फाइजर और अपोलो हॉस्पिटल, यहाँ पे फोकस करके चले। और ईरान टेंशन की वजह से फोकस में आते हुए दिखेगा LNT। परफेक्ट है। इसमें 10 और जोड़ देता हूं, मैंने तो सारे हरे ही कर दिए, आप सारे नहीं, एक छोड़ के सॉरी। और आप जरा सा नजर रखिएगा खबरों पे, सिर्फ फोकस में रखेंगे HDFC बैंक, ICICI बैंक, येस बैंक नतीजों पे, मैस्टेक नंबर्स पे लाल रखा है मैंने। GIC, GE शिपिंग, ई मुद्रा, AGI इंफ्रा, EMS, हार्डविन इंडिया, ये सब तमाम खबरों के बीच में इन ग्रीन लेके जा रहा हूं।